जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। यदि किसी मनुष्य को बार बार बुखार आता हो तो समझ जाओ उसके ऊपर पाक्षिक बुखार देने वाली शक्ति लग चुकी है। यदि किसी मनुष्य की साल भर तक कोई न कोई बीमारी लगी रहती हो तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि किसी मनुष्य का पेट में बीमारी हमेशा होती हो तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि किसी मनुष्य को बार बार सपने गंदे आते हो तो समझो ऊपरी बाधा लग चुकी है। अब ऊपरी बाधा का मतलब क्या? जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा। अब ये नकारात्मक ऊर्जा कहां से आती है? नकारात्मक ऊर्जा को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है अतृप्त आत्मा। और अतृप्त आत्मा कैसे बनती है? प्रश्न में प्रश्न उठते हैं। तो ऐसा है, घर से बाहर निकलते से ही बहुत सी अदृश्य आत्माएं हमारे शरीर के आसपास विचरण करती है, चलती है, घूमती है। वो तिराहे पर, चौराहे पर, पुलिया के ऊपर, पुलिया के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ये आत्माएं ज्यादा रहती है। इसलिए इन स्थानों पर किसी भी मनुष्य को ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे भैया। और ये नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं मनुष्यों को लगती है जिनकी आत्मा कमजोर होती है। आत्मा कमजोर होने का मतलब हो गया कि देवगण होता है या मनुष्य गण की आत्मा होती है, चंद्र राहु की युक्ति होती है, शनि चंद्र की युक्ति होती है। ऐसे मनुष्य के ऊपर ही नकारात्मक ऊर्जा लगती है। हर मनुष्य के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा नहीं लगती है। तो पहले तो सबसे पहले हर मनुष्य को कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू का असर होगा या नहीं होगा, ये अपनी जन्म पत्रिका से आप स्वयं चेक कर सकते हो। सर्वप्रथम आपको चेक करना है कि आपका लग्न कौन सा है। क्या लगन कमजोर तो नहीं है? यदि लगन कमजोर है आपका तो मान करके चलें ऊपरी बाधा लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज ये देखें कि चंद्रमा के साथ में राहु तो नहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ शनि तो नहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा 6 या 8वें भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। यह अवश्य चेक कर ले। यदि ऐसा है तो भी मान के चलो ऊपरी बाधा लग सकती है। ये सब जन्म पत्रिका से पता लग जाता है। ऐसे मनुष्य को पहले से ही इलाज करवाना चाहिए। जन्म से ही उसे हनुमान चालीसा का पाठ कराते रहना चाहिए और जन्म से ही हनुमान जी को इष्ट बनवा करके हनुमान जी के नाम का मंत्र किसी गुरु से गुरु दीक्षा दे करके दिलवा देना चाहिए ताकि उसकी घट पिंड की रक्षा हो सके। तो तंत्र बाधा कह लीजिए, भूत बाधा कह लीजिए, पिशाच बाधा कह लीजिए, या ऊपरी बाधा कह लीजिए, या काला जादू कह लीजिए, यह सब हर एक मनुष्य के ऊपर नहीं लगते हैं। कुछ कुछ मनुष्यों के ऊपर लगते हैं। और कई बार ऐसा मनुष्य कुछ पढ़ लिख जाता है, ज्यादा पढ़ लिख जाता है,
इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेता है, हिंदू धर्म सनातन धर्म को नहीं मानता है, तो उसकी मौत भी हो जाती है। मत मानो तो मृत्यु का वरण तो करना पड़ेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि देख ले बेटा, कुछ हो सकता हो तो कर दे इसके लिए। अरे करने को तो सब कुछ किया जा सकता है, परंतु जिस मनुष्य ने कभी जिंदगी में पुण्य का काम नहीं किया, ऐसे मनुष्य को भगवान भी नहीं बचाता है। इसीलिए कहते हैं कि पुण्य कर्म किया करो, पुण्य बहुत आड़े आ जाते हैं। परंतु मनुष्य सोचता नहीं है। उसको तो आज के जमाने में नोट छापने की मशीन बना लिया है माता पिता ने, अपने बेटे बेटियों को पढ़ा लिखा करके। और उस वजह से उनके जीवन में जब भी ऐसी कोई लाइलाज बीमारी लग जाती है, तांत्रिक बीमारी लग जाती है, तो उसे ठीक कराने वाला भी नहीं मिलता है और मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति सोचता है हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, इसलिए मर गया। तो तंत्र विद्या जो है, पीपल के वृक्ष की छाया जिस मकान पे पड़ती हो, उस मकान पे प्रेतों का वास होता है, उस मकान में नहीं रहना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति रहते हैं वो हमेशा बीमार पड़े रहते हैं प्रेतों की वजह से। दूसरी बात, यदि आपने सांपों की हत्या की हो तो भी घर परिवार में किसी न किसी के ऊपर उस सांप की आत्मा लग जाती है, क्योंकि सांप की अकाल मौत हो जाती है। तो ऐसे मनुष्य को जिसके ऊपर आत्मा का साया हो, वह एबनॉर्मल व्यक्ति होता है। उसका हाव भाव, खान पान, बातचीत का तरीका, इसका एटीट्यूड सब चेंज हो जाता है। तो समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग गई है। और दान पुण्य करने से ऊपरी बाधा नहीं लगती है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि अपनी कमाई का 5 से 10% दान देना चाहिए। पर मनुष्य दान नहीं निकलता उसकी जेब से। वो बाजार में जाएगा, अपने बच्चों को 100-100, 200-200, 300-300 रुपए की टॉफी दिला देगा, 1000-1200 के जूते दिला देगा, परंतु उसकी जेब से दान पुण्य नहीं निकलता है। और वही बच्चे की मौत का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को दान पुण्य करते रहना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान देने से पाप कट जाते हैं, और पाप कटने से पुण्य की उत्पत्ति होती है, और पुण्य की उत्पत्ति होने से सुख की प्राप्ति होती है। और जब सुख मिलता है तो आनंद मिलता है, और जब आनंद मिलता है तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और जब माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तो श्री हरि विष्णु का हाथ जो है अपने सिर पर आ जाता है। बोल हरि बोल, हरि बोल। तो इस तरीके से तंत्र बाधा से पीड़ित व्यक्ति कई बार आज के जमाने में मर जाता है। कई बार तंत्र को छोड़ दिया जाता है, किसी विद्वेष वश, किसी से जलन वश, किसी से शत्रुता पालने के लिए भी प्रेतों को छोड़ा जाता है। तो तंत्र बाधा से पीड़ित व्यक्ति एबनॉर्मल हो जाता है। यदि आप अपना परिवार का किसी का भी तंत्र कटवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 और 9893128047 पर व्हाट्सएप पर संदेश देकर के उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो नॉर्मली जो प्रेत बाधा, पिशाच बाधा होती है वो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होती है। परंतु यदि किसी ने पत्रिका में विश्वास ही नहीं किया हो, कभी बनवाई ही नहीं हो,
तो प्रेत लग जाता है, पिशाच लग जाता है और वो उनके शरीर के अंदर प्रवेश करके भोजन भी लेता है, कपड़े लत्ते भी अपने तरीके का पहनता है और यहाँ तक कि वह उसके साथ रात को सोता भी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना कि तंत्र विद्या कैसे लग जाती है। कई बार जो अधिकतर तंत्र विद्या लगती है वह पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से लगती है। हाय बद्दुआ लेकर के आए हो तो लगती है। उनकी आत्मा जिसको आपने पिछले जन्म में तड़पाया है, उनकी आत्मा भी आपके पीछे लगी रहती है। तो वो जब तक अपना बदला नहीं ले लेती है तब तक वो आपको परेशान करती रहती है और कई बार तो आत्महत्या कर लेते हैं। व्यक्ति खुद आत्महत्या कर लेता है। तो ये अष्टम भाव जो होता है उसमें आत्महत्या किस चीज से करेगा ये भी समझा जा सकता है। अपनी नस काट के मरेगा कि जहर पी करके मरेगा कि नींद की ज्यादा गोली लेकर के मरेगा कि रेल की पटरी के नीचे कट करके मरेगा कि पहाड़ से कूद करके मरेगा कि बिल्डिंग से कूद करके मरेगा। ये सब चीज उस जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। अष्टम भाव मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट को बताता है। इसमें यदि पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो मनुष्य को जीवन में तरह तरह के पाप कर्मों का फल भोग करके मृत्यु लोक को जाता है। अब पापी ग्रह कौन कौन से होते हैं? यानी अष्टम भाव में यदि राहु बैठ जाए, अष्टम भाव में शनि ग्रह बैठ जाए, अष्टम भाव में सूर्य बैठ जाए, अष्टम भाव में मंगल ग्रह बैठ जाए, ये सब पापी ग्रह कहलाते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।